देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न आया है कि एक गोल्ड की दुकान वाला ज्वेलर है और वो बोल रहा है कि मेरा अच्छा बिजनेस चल रहा है, मैं इसी में अगर इन्वेस्ट करूंगा तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा मुझे, मैं तुमको कहाँ पे दूंगा, पर आप भी आ जाओ इस काम में। ठीक है, अच्छा, ऐसा खाली गोल्ड वाला बोलता है ऐसा जरूरी नहीं है। हर बिजनेस में नहीं बोलता है मेरे बिजनेस में ज़्यादा धंधा था। वो ब्याज देने वाला बोलेगा हमें 24% तो एम कमाई लिए छे 2% महीने, तो तमें तो वरस ना 2% आपसो, तो मैं इसमें इन्वेस्ट क्यों करूँ। ठीक है मेरा नाम हिमांशु जोशी है और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये जवाब दे रहा हूँ। देखिए, अगर वो वास्तव में बिजनेसमैन है ना, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो फर्जी बिजनेसमैन है कि वास्तव में बिजनेसमैन है। फर्जी से मेरा मतलब ये नहीं है कि उसने किसी और के दुकान को अपने नाम पे कर लिया है, ऐसा नहीं। बिजनेस सेंस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसको बोलो कि सर ये बहुत अच्छी बात है कि आपका बिजनेस बहुत सही है, सेट है और इसमें आपको इससे ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। सर, घर आपका खुद का है कि किराए पे रहते हैं? खुद का घर का है। इसकी जगह किराए पे रहते, कितने रुपए का घर है सर? 2 करोड़ का घर है आपका। 2 करोड़ रुपए की जगह अगर आप किराए पे रहते हैं ना, तो 25,000 रुपए में फर्निश्ड घर मिल जाता। ठीक है, तो वो 2 करोड़ रुपए को अगर आप बिजनेस में डालते तो 24% मिलता आपको, यानी 48 लाख रुपए आपको साल का मिलता। राइट और रॉन्ग? और उसकी जगह सामने 3 लाख रुपए का ही खर्चा होता आपका, तो घर पे क्या रिटर्न मिला आपको यार? इससे तो अच्छा वो पैसा डाल दे। मैं तो कहता हूं लाख रुपए महीने वाला भी घर किराए पे लेते ना, एकदम अल्ट्रा लग्जूरियस फर्निश्ड घर, लाख रुपया महीने वाला किराए वाला, तो भी 24 लाख में निपट जाता। 24 लाख ऊपर प्रॉफिट ही होता आपको, तो आपने घर क्यों ले लिया? फिर तो घर में डालना प्रॉपर्ट वो कोई समझदारी वाला डिसीजन नहीं लगा। रिटर्न तो इसमें ज्यादा आते। दो जवाब दो मुझे। अच्छा, कार कौन सी है? मर्सिडीज है। 40 लाख की कार आपने ले ली। इसकी जगह मैं बताऊं आपको, एक तो कार ले ली। अच्छा, मुझे दिल पे हाथ रख के बताइएगा, कार ले ली, जैसे ही शोरूम के बाहर निकले 40 लाख की कार लेकर, और ना नहीं वापस रिवर्स ले ली और उसको बोला कि नथी जोई थी, पाछा आपी दे, 40 लाख देगा क्या वो आपको? सीधे 4 लाख कम हो गए। ये तो नीचे उतर के रिवर्स लेने में, रिवर्स वहीं खड़ी खड़ी को बोलो चाबी नहीं चाहिए, मैंने तो पैसा पाछा भी दे, तो 4 लाख माइनस कर देगा वो। तो अगले 10 साल में ये कार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 लाख से आधी से भी कम हो जाएगी। इसकी जगह अगर आपने 40 लाख धंधे में डाले होते और 24% साल का, वो तो ऐसा बोलता है मैं हर साल डबल कर लेता हूं, अपन उसको तो बोल ही नहीं रहे डबल को, तो मैं तो कहता हूं 24% भी मिल रहा होता साल का, तो 10 लाख की कार पे ऊपर साल का कितना मिल रहा होता? 40 लाख की कार के ऊपर 40 लाख की कार का 25% ले लेते राउंड फिगर एक बार, तो साल का कितना मिल रहा होता? 10 लाख रुपया। तो 10 साल में कितना होता? हर साल 10 लाख रुपया मिलता आपको। ये पैसा आपने कार नहीं ली होती और इसकी जगह आपने इस अपने धंधे में ही डाल दिया होता और आपको 25% रिटर्न मिल रहा होता। तो 40 लाख धंधे में डाला, 10 लाख हर साल रिटर्न मिल रहा है आपको, तो 10 लाख, तो 10 साल में कितना हो जाता? 1 करोड़ रुपया हो जाता। 1 करोड़ को भी एक बार साइड में छोड़ देते हैं सर, बुरा मत मानिएगा। आप किराए पे कार ले लेते, ट्रैवल एजेंट जो भी बढ़िया है उसको बोलते हैं अपन ने, ड्राइवर भी मिलता, कार का डेप्रिसिएशन भी उसका, ठुक गई गाड़ी सर्विस भी उसका, सब कुछ उसका। यहाँ तो आपको सर्विस करवानी पड़ती है, एक कार का टायर बदलवाना पड़ता है ना मैडम, मर्सिडीज का तो 80,000 का तो टायर आता है, और इंजन ऑयल 1200 रुपए में नहीं बदलता है मर्सिडीज वाला। वो जब गाड़ी सर्विस में जाती है ना तो 40,000 का बिल लेके आते, वो तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आपने गाड़ी ट्रेवल एजेंट्स, वो कार सर्विस वाले होते हैं उनसे, तो ड्राइवर भी उनका, साफ सफाई का भी झंझट उनका, और पेट्रोल भी उनका, सब कुछ उनका। और 2 साल में पूरा नहीं, और नई गाड़ी जो है तो नई गाड़ी भेजता। राइट हो रहा? तो ऐसा क्यों नहीं किया? ये तो लाख का 12,000 करने वाला हो गया कार खरीद के। तो बिजनेस सेंस क्या बोलता है? बिजनेस सेंस यही बोलता है ना, घर किराए पे ले लो कार किराए पे ले लो। यहां तो आपने एक बार घर ले लिया
अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से विजय भाई को गोल्ड की ज्वेलरी की दुकान है, बहुत बड़ी पार्टी है ये, 10 करोड़ का धंधा तो यहीं कर देते हैं, पान खाते खाते, मावा खाते खाते। आपने घर खरीद लिया, 5 साल बाद आपको पता चला कि यार पहली रोड बहुत डेवलप થાય છે, ત્યાં बहुत सरस છે, पर आपने ये ले लिया ऑलरेडी 2 करोड़ का घर। भैया घर बदल दोगे क्या रातों रात? नहीं, किराए का घर है, कोई टेंशन नहीं है। उसको 2 महीने का नोटिस देना है, बोले 2 महीना પછી ખાલી કરું છું, ત્યાં નવી સોસાયટી, નવી એમેનિટીઝ, નવી સર્વિસ, નવો ફ્લેટ, બધું 2 साल बाद बदल दो आप उसको, क्या प्रॉब्लम है? नए एरिया में जाओ, यहाँ तो आपके गले में घंटी बंध गई। और प्रॉपर्टी पे कितना टका रिटर्न मिल रहा है आपको पता है? गूगल करना थोड़ा, 4% रिटर्न है प्रॉपर्टी में। आप तो बिजनेस की बात कर रहे हो, प्रॉपर्टी में और इंश्योरेंस में बराबर है। समझ में आ रही है? तो क्यों नहीं किया वो आपने? तो आपको पता है क्या जवाब आएगा? अरे क्या बात करते हो, घर और गाड़ी तो परिवार के लिए चाहिए होती है, ऐसे थोड़ी है घर हर 2 साल में घर बदल दिया, ये कर दिया वो कर दिया तो कितनी परेशानी हो जाएगी, शिफ्ट होना करना। बोले शिफ्टिंग भी अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स को बोलो, 2 दिन में पूरा घर पैक करके अनपैक कर देते, दूसरी जगह पे शिफ्ट करके। बीवी को हाथ भी नहीं लगाने का किसी को। फिर भी क्यों नहीं करते हो? क्योंकि घर और गाड़ी किसके लिए ली है आपने? और जहां फैमिली के लिए लेते हैं ना मैडम, वहां पर टका नहीं देखते हैं। इंश्योरेंस किसके लिए लिया जाता है? फैमिली के लिए लिया जाता है। यहां पर भी टका नहीं देखा जाता। करो काउंटर। बुरा लगेगा आपको मैं बोलूंगा तो, आप बोलो तो मैं बोलूं, ऐसा बोल के बोलो उसको। बिजनेस सेंस आप उनको साइड में छोड़ो, एक इंडिविजुअल व्यक्ति के रूप में आप मुझे बताओ बिजनेस सेंस है कि नहीं है? कौन आज के जमाने में कार खरीदता है 40 लाख की यार, जो 7 ही साल में ठीठा हो जाएगी, कोई टच नहीं करेगा उसको, है कि नहीं? अच्छा दूसरा क्या है विजय भाई, आपने मर्सिडीज ली, खरीदी 40 लाख रुपए की, एक तो वो पहली 4 लाख कम हो गए, 36 लाख की है वो। फिर 4 साल बाद ऑटोमेटिक मॉडल आ गया, इससे बढ़िया वाला, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला, बदल दोगे क्या? बदलोगे तो और महंगा पड़ेगा, क्योंकि ये कार ऑलरेडी माथे पड़ी है, इसको बेचने जाओगे इसका कोई 20 लाख भी देगा नहीं। तो आपने 4 साल में 20 लाख का, तो आप तो धंधे वाले व्यक्ति हो, आप तो प्रॉफिट की बात कर रहे हो, नुकसान में क्यों? तो नई कार आने के बावजूद भी वाला आप चलाई ले, तो वपराई नहीं है। लेकिन अगर आपने किराए पर ली होगी तो आप उसको बोलोगे भैया आप जूनी कार नहीं मोकलते आप। मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना। आई डोंट नो आप लोगों के साथ क्या अनुभव रहा है। आप यहाँ से अहमदाबाद जाने के लिए कार किराए पर करते हो ना, और कार थोड़ी 1 साल पुरानी हो जाती है टैक्सी वाले को, तो आप उसको कंप्लेन कर देते हो, जूनी कार मोकली दी देते हैं, नवी मोकलजे। मम्मी और पप्पा जोड़े जवानों से हमारे यहाँ 1 ही साल में नई कार चाहिए होती है आपको। क्यों? क्योंकि उसका हेडेक है कार नई पुरानी हो, मेरे को नई वाली चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए कांच में से, और स्मेल नहीं आनी चाहिए अंदर गाड़ी में। बोलते कि नहीं बोलते? कोई टेंशन नहीं। दूसरे में बता, अरे क्या बात करते हो सर, ऐसे बोलो, अरे सर क्या बात करते हो? सच दिल पे हाथ रख के बताना, 40 लाख की मर्सिडीज खरीदोगे, खुद कपड़ा मारने जाओगे, धोने जाओगे क्या? किससे धुलवाओगे रोज सुबह? किससे धुलवाओगे? नॉर्मली किससे गाड़ी धुलवाते हैं? सिक्योरिटी, बिल्डिंग में सिक्योरिटी वाला होता है उससे, ठीक है। कितने बजे धोता है वो? अर्ली मॉर्निंग धोता है वो जब कांच के ऊपर अखबार मार रहा होगा ना, तो कांच के ऊपर रग्गे नहीं पड़ते हैं, वो सुबह सुबह 6 बजे यहाँ पे रग्गे पड़ रहे होते हैं कि वाइपर ने सारी रीते मुकसे કે નહીં મુકશે, કારણ કે એનો વાઇપર પણ 3000 નો આવે છે, રાઈટ ઓર રોંગ? और वो कांच के ऊपर चेक करते, हाँ सालो ध्यान थी नहीं करतो, એને खबर नहीं कार नी वैल्यू। आप किराए पे ले लो, टेंशन ही नहीं है, रग्गा पड़ा उसके ऊपर पड़ा, स्क्रैच पड़ा उसके ऊपर पड़ा, कबूतर ने बीट की उसके ऊपर की। यार आपको जब गाड़ी मिलेगी तो क्लीन एंड नीट एंड क्लीन मिलेगी। पार्किंग में बच्चे वगैरह सब स्क्रैच, हाँ इसमें आपको टेंशन ही नहीं है, तो क्यों नहीं करते हो? बिजनेस सेंस तो यही कहता है ना। पर जिंदगी में हर चीज परसेंटेज और बिजनेस के लिए नहीं की जाती है।
कुछ चीजें होती है जो आपके परिवार के प्रति लव, अफेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए की जाती है, और वहां पर परसेंटेज नहीं देखा जाता है। अभी तो मैंने ये एग्जांपल आपको दिया, ऐसा बोल के दे दो कि अभी तो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया ही नहीं है कि बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ता है, कौन सी स्कूल में पढ़ता है। तो जिसका 10 करोड़ का टर्नओवर होगा उसका बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ेगा? राजकोट की टॉप स्कूल में पढ़ेगा। 4 लाख रुपए फीस होगी उसकी। कितना टका कमा के लाता है? आप तो बिना टका बात ही नहीं करते हो। कितना टका ले देगा? अच्छा, बच्चा कमाएगा गारंटी है? कितना कमाएगा गारंटी है? कमा के आपको ही देगा गारंटी? तो फिर आप तो बिना गारंटी के बात ही नहीं करते हो। जिंदगी में हर चीज परसेंटेज में बच्चे की फीस क्यों भर रहे हो? क्योंकि वो आपकी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, और जहां जिम्मेदारी होती है वहां पर परसेंटेज में टका नहीं देखा जाता है। रिटर्न जो होता है वो परसेंटेज में नहीं होता है। जीवन बीमा भी आपके परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, वहां पर परसेंटेज में रिटर्न नहीं देखे जाते हैं। ये जिम्मेदारी है। हैंडल कर पाएंगे? नहीं मैडम, आपकी सारी बातें ठीक है, सब फिलोसॉफी छोड़ो, ये फालतू बातें छोड़ो, मैं तो मेरे धंधे में ही इन्वेस्ट करूंगा। तो छोड़, वो कह रहा है छोड़ो तो छोड़ दो ना उसको यार। अब अगर उसको कुछ हो गया, बिजनेस, मैं बताऊं आपको मैडम, आप बिजनेस इंश्योरेंस समझो, बिजनेस को समझो पहले तो। ये 10 करोड़ का टर्नओवर किसके आधार पर हो रहा है? कौन से एम्प्लॉय के आधार पर? अच्छा, वो की पर्सन में इतना दम होता ना तो इनके यहाँ नौकरी नहीं कर रहा होता। 10 करोड़ टर्नओवर करने की कैपेसिटी होती तो वो अपना काम कर रहा होता। ये पूरा साम्राज्य इनके कंधे पे चल रहा है। राइट और रॉन्ग? न करे नारायण ने તમને કઈ થાય તો આ 10 કરોડ મેન્ટેન રહે એની માટે શું જોગવાઈ છે તમારી? क्या बच्चे उतना ही एक्सपर्टीज से इसको आगे बढ़ा पाएंगे? अभी क्या है, अभी विजय भाई आपके नाम, क्रेडिट, रेपुटेशन, रिलेशन की वजह से लोग बोलते कहीं वांधो नहीं, 2 किलो ले जाओ गोल्ड। खबर से विजय भाई से आपसे, लेकिन जिस दिन नहीं रहे ना उस दिन आपके बच्चे को जीरो से अपनी क्रेडिट बनानी पड़ेगी। वो ऐसा नहीं बोलेगा ना ना विजय भाई नो छोकरो छे आपी दे 2 किलो, ऐसा नहीं होता है। 100 बार सोचेंगे, 100 बार सोचेंगे। तो लोगों, ये वो नाम भूल गया मैं, विकास दिव्य कीर्ति जी जो प्रोफेसर है ना, वो क्लासेस पढ़ाते हैं, आईएएस की कोचिंग करते हैं, उन्होंने एक बार बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला था। उन्होंने बोला कि नौकरी करता है कोई, तुम आईएएस बन गए, ठीक है, तुम रिटायर हो गए, तो तुम्हारे बच्चे को जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं बोलेगा वो आईएएस नो छोकरो छे आने आईएएस से शुरू करिए, उसको जीरो से ही करना पड़ेगा सब कुछ। और वो बोलते हैं कि आपको बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बिजनेस 30 करोड़ तक पहुंचाया है तो अब आपका बच्चा 30 करोड़ से आगे से शुरू करेगा। मैं बोलता हूं नो, रॉन्ग। अगर ऐसा होता तो अनिल अंबानी की यह हालत नहीं होती। शुरू में दे दिया धीरूभाई अंबानी के नाम पे अनिल अंबानी को सपोर्ट, लेकिन अभी सब पीछे हट गए, क्योंकि एक ही बार काठ की हांडी चढ़ती है, कागज की नाव एक बार चढ़ती है। बाप के नाम पे 1 महीना निकल जाएगा, 1 साल निकल जाएगा, बाद में तो बच्चे को अपना दम प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन मैं जो आपको सॉल्यूशन बता रही हूं, उस सॉल्यूशन से बच्चा घर पर पांव पे पांव रख के बैठ जाएगा ना, टीवी पे आईपीएल देखने, तो भी पैसा आता रहेगा, तो भी पैसा आता रहेगा। अब कितना आएगा कंफर्म नहीं है, आएगा कि नहीं आएगा कंफर्म नहीं है, कब आएगा कंफर्म नहीं है, कितने एफर्ट्स के बाद आएगा कंफर्म नहीं है, उसके जगह 4% गारंटेड मिलता है ना, वो बेटर है। यस और नो? तो और मैं क्या बोलूं? अच्छा, उधर आपको 24% कमाने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है? 10 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। यस और नो? मेरे यहां पे आपको नहीं करना पड़ेगा 10 करोड़, 24% के लिए 10 करोड़ नहीं करना पड़ेगा। मेरे यहां पे 10 करोड़ मतलब 5 लाख रुपए का प्रीमियम, इतना भी नहीं आता है ना। 10 करोड़ समय छोड़ का कितना प्रीमियम आएगा? 5 लाख आएगा, उसको लो सिर्फ 5 लाख। और आपके यहाँ पे मेरे ख्याल से रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला भी कोई प्रोडक्ट आया है, वो दे दो उसको, कि या तो कुछ हो गया अगर आपको तो 10 करोड़ मिल जाएगा, और नहीं हुआ तो जो है वो मिल जाएगा। खत्म हो जाएगा। दोनों हाथों में लड्डू है,
आम के आम, गुठलियों के दाम, प्रीमियम भी ओछो आएगा। तो अब आप मुझे बताओ, 10 करोड़ कमाने के लिए 10 करोड़ डालना है, वो बोल रहे हैं ना डबल थई जाए 4 वर्ष में, तो डबल थई जाए, तो उसके लिए तुम डालना पड़ेगा ना 10 करोड़, तब 10 करोड़ आएगा। मेरे यहाँ पे 10 करोड़ नहीं डालना है, 5 लाख। 10 करोड़ का 5 लाख कितना परसेंट होता है? 10 करोड़ का 1 करोड़ 10% होता है, ठीक है। 10 लाख 1% हुआ, तो 5 लाख आधा परसेंट हुआ, आधा परसेंट। मैं तो आप वो भी नहीं रुको, साल का आधा परसेंट। मैं तो कहता हूं भैया तुम वहां पे जो 24% कमा रहे हो ना, कमाते रहो, ऐसा मान के चलो 23.5 ही कमाया, वही करो, 23.5 कमाया, आधा टका जो है वो इधर आप डाल दो, तो दोनों लोग सुधर जाएंगे आपके, ये जन्म भी सुधर जाएगा और ऊपर भी स्वर्ग की सीट नक्की है। सिर्फ आधा टका इधर ट्रांसफर करना है। आधा टके से तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना, आप में तो क्षमता है, आप 24 को 25 कर लो और एफर्ट लगाओ, बिल्कुल लगाओ। और रही बात मैं आपको ज्वाइन कर लूं, मैं बिल्कुल कर लेती सर, मैं कर लेती, लेकिन आप थोड़ा सा लेट हो गए, 1 साल लेट हो गए। अगर मेरे करियर की शुरुआत में आपने मुझे ऑफर दिया होता ना, तो मैं ज्वाइन कर चुकी होती, लेकिन अब नहीं कर सकती मैं, क्योंकि अब मैंने ये जो फल है ना, इसको चख लिया है कि जितने ज्यादा लोगों के जीवन में मैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी लाऊंगी ना, उतनी ज्यादा आशीर्वाद मुझे मिलेंगे। मैं एक आपके साथ जुड़ूंगी, आपके ऑफिस में काम करूंगी, तो सिर्फ एक ही जगह पर मैं काम करूंगी, एक ही परिवार के लिए मैं काम कर रही हूं, लेकिन ये काम ऐसा है, इसमें मैं अनंत लोगों के लिए काम कर सकती हूँ। कंट्रोल मेरे पास है। इधर मैं आपको ज्वाइन कर लूंगी, कंट्रोल आपके पास रहेगा। मेरी आप सैलरी कितनी कर दोगे? चलो मैं ज्वाइन करती हूँ, कितनी सैलरी कर दोगे सर? 20-25 तो मैं अभी भी कमा रही हूँ, तो मैं क्यों आऊंगी छोड़ के? पर मैं यहां पर 20-25 से इसको कब 2.5 लाख महीने का कर दूंगी, कंट्रोल मेरे पास है। आपको मैं अगले महीने आकर बोलोगे 2.5 लाख कर दो, तो आप बोलोगे मैडम बाहर जवाना रस्तो पहली तरफ से दरवाजा बंद करीने दे दो। अब आप बताइए कंट्रोल में क्यों किसी को दूं, जब मुझे एक ऐसा पारस पत्थर मिल गया है। ये जो है वो भलाई का काम है अपना, सिंपल। जवाब दे पाएंगे? अब देखो देख क्या होता है ना, आप बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप तो इतना कॉन्फिडेंटली बोल देते हो, आप तो ऐसा फ्लो में बोल देते हो, हमको ये फ्लो नहीं आता है, हमारे में ये कॉन्फिडेंस थोड़ी होता है। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है जानना है आपको? मेरे वाला कॉन्फिडेंस चाहिए? ये कॉन्फिडेंस आता, इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए आपको 3 महीने तक रात को दाना मेथी जो होती है उसको पानी में भिगो के रखना होता है, और सुबह उस दाना मेथी को चबा के खा लेना होता है, पानी पी लेना होता है। 3 महीने लगातार ऐसा करते हो तो एकदम कॉन्फिडेंट हो जाता है व्यक्ति। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? दाना मेथी खाने से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कॉन्फिडेंस आता है आपको, मैं एग्जाम्पल देता हूँ ना। श्रुति स्कूल में पढ़ती थी, ओके, टीचर बोलती थी 2+2 कितना होता है? जब स्कूल में पढ़ती थी प्राइमरी क्लास में, और तब टीचर बोलती थी 2+2 कितना होता है, तब क्या होता था? काउंटिंग। पहले धड़कन बढ़ जाती थी, मुझे नहीं पूछ ले, फिर टीचर को देखती थी, मेरी तरफ नहीं देख ले। अभी क्यों कॉन्फिडेंटली बोल देती है? आ गया है, यानी पता है जवाब। तो जब व्यक्ति को पता होता है क्या बोलना है तो कॉन्फिडेंस आता है। छोटा सा एग्जांपल, यहां से याग्निक रोड कौन जानता है? मैं जाने को बोलूं इंपीरियल पैलेस तो पहुंच जाओगे ना, ठीक है? लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि जारसूगुड़ा करके एक जगह है झारखंड में, वहां जाना है आपको, तो टेंशन हो जाएगा। एक सेकंड रुको सर, पहले स्पेलिंग बोलो, जारसूगुड़ा क्या होता है, ठीक है? पर कैसे जाएंगे सर? 36 तरह के सवाल आएंगे ना आपके मन में। लेकिन अगर आपका जारसूगुड़ा साल में 4 बार जाना होता है तो कोई टेंशन है क्या? आपको पता है 5वीं बार भी कैसे जाना है। यानी जब आपको पता होता है तो कॉन्फिडेंस आता है।
यहाँ तक क्लियर है? तो अब ये पता कैसे चलेगा कस्टमर क्या पूछने वाला है? सिंपल, जितने ज्यादा कॉल करोगे उतना ज्यादा आपका अनुभव बढ़ेगा। साइकिल आपने चलाते हुए किसी को देखा, उससे साइकिल चलाना नहीं आता है, खुद साइकिल चलाना पड़ता है। जितना ज्यादा साइकिल खुद चलाओगे उतना एक्सपर्ट हो जाओगे। एक साइकिल में क्या होता था, हैंडल पे ध्यान दूं कि पैडल पे ध्यान दूं कि सामने देखूं, तीनों चीजें अलग अलग होती थी। आज आप बाजू वाले से बात करते करते चला लेते हो। कैसे? प्रैक्टिस कर लिया आपने। तो जितना ज्यादा कॉल करोगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा। मुझे 25 साल हो गए। दूसरा, सोचिए हर बार खड्डे में गिर के सीखना जरूरी नहीं होता है। सोचिए कि अगर मुझसे कोई 10 लाख मांगेगा तो मैं क्या कहानी सुनाऊंगी। मैं बोलता हूं 10 लाख दे मेरे को, क्या क्या बोलेगी? नहीं है, अभी नहीं है, टाइम लगेगा, इसकी जगह तो मैं ये कर लूंगी 10 लाख का। भाई क्या क्या बोल सकता है? वही चीज कस्टमर बोल सकता है। तो अगर मुझे कोई ऐसा बोलेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? यहां पे रिहर्सल करो, यहां पे रिहर्सल करो कि अगर ऐसा पूछेगा तो मैं क्या करूंगा, ऐसा पूछेगा तो मैं क्या करूंगा, अच्छा ऐसा नहीं और वैसा पूछा तो मैं क्या करूं, वैसा पूछा तो मैं क्या करूंगा। ये प्रिपरेशन कंटिन्यूस दिमाग में चली चाहिए। हमारे मन में क्या बुरा लगेगा सुन के, हमारे मन में क्या चल रहा होता है कि विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया, अब उसकी जगह चौथे नंबर पे आएगा कौन मैच टीम में, तो तीसरे नंबर की तो बैटिंग पोजीशन खाली हो गई, तो तीसरे नंबर पे है ना गिल को भेजने, गिल तो ओपनिंग में आता है, तो किसको भेजें? लेकिन यार ये अभिषेक बच्चन नहीं चला, ये गलत हो गया। मतलब तुम अपने विषय में तो सोच ही नहीं रहे हो, अभिषेक बच्चन का चिंता है तुमको, है गिल और कोहली के रिटायरमेंट का टेंशन है तुमको कि गिल आएगा कि वो आएगा, नाम भूल गया उसका, वो कौन था कैप्टन वनडे का, नहीं T20 का कैप्टन कौन है अपना? हाँ नहीं, सूर्य कुमार यादव ना, हाँ सूर्य कुमार यादव को तीसरे पे आना चाहिए कि उसको तीसरे पे आना चाहिए। हम हमारे विषय पे सोच लें थोड़ा। फिर क्या पूछेगा कस्टमर क्या बोल सकता है कस्टमर? टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, पैसा नहीं है, टैक्स प्लानिंग हो गया, चाचा से पूछूंगा, भाई साहब से पूछूंगा, सीए से पूछूंगा, मेरा रिलीजन मना करता है, रिटर्न कम है, ऑलरेडी बहुत सारा है, गोल्ड में डालूंगा, जमीन में डालूंगा, म्यूचुअल फंड में डालूंगा, मेरा ऑलरेडी एजेंट है, मेरा भाई साहब एजेंट है, तेरी कंपनी से नहीं लूंगा, उस कंपनी से। क्या पूछ लेगा यार वो? वही घुमा फिरा के 25-30 कहानियां हैं उसके पास, उन 25-30 कहानियों के जवाब तैयार कर लो। कस्टमर के पास कुछ नया नहीं है बताने के लिए, वही 155 साल से वही ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, वही ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। ख्याल आ रहा है? सो 9825600778 मेरा नंबर है। काउंटर क्वेश्चन हो मैंने जो बताया उससे रिलेटेड, या कोई नया प्रश्न हो तो आप मुझे इस नंबर पर पूछ सकते हैं 9825600778। ऑल द बेस्ट।